कि अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिए कि 2 कौड़ी का इंसान भी आकर खेल करके चला जाए, है ना। डिफिनेशन मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि आए और फटाफट डिफिनेशन को लिखवाने लगे। पहले जो है ना यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बिहार बोर्ड यहाँ से इस क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में काफ़ी बढ़िया से व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण यानी कि लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, इसी का जो है ना आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 यानी कि तीसरा में प्रवेश करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स उसका मतलब क्या होगा, तो पर पोषण के जो है ना प्रकार, उसी को आज पढ़ना है। तो क्या आप लोग इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? क्यों? क्योंकि जो ये टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। कि इसको जो है ना यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बिहार बोर्ड यहाँ से इस क्वेश्चन को पूछती है। तो आइए इसको एकदम हम लोग सरल एवं आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इसको जानिए कि जो ये पर पोषण है इसके जो प्रकार हैं ये 3 है। इतना है याद रखना है, इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले मृतजीवी पोषण, और दूसरा है परजीवी पोषण, एवं तीसरा है प्राणी संपोषण। और ये जो तीनों के तीनों टॉपिक है ना इसमें एक चीज तो कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी किसका है? पर पोषण का। तो पर पोषण में हमने क्या बताया कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो कैटेगरी जब उठी उसी का तो ये भी क्या होंगे? दूसरे जीवों पर निर्भर होंगे। बट इसमें पढ़ना ये है कि ये किस प्रकार से निर्भर है, किस जीव पर निर्भर है ना। तो आइए इसको हम लोग एकदम सरल एवं आसान भाषा में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग कहने डाल दीजिए मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें इसको पहले समझ लीजिए। मृतजीवी पोषण का मतलब क्या होता है ना कि मृतजीवी है ना, जो वैसे पोषण इसमें जो है इस प्रकार के जो पोषण है इसमें जो जीव जंतु होते हैं है ना, वो मृत जंतु पौधे तथा जो है ना सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ये अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, और वैसे जीव को ही मृतजीवी जीव कहते हैं। और इस प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया से जो पोषण प्राप्त करते हैं है ना उस जीव को मृतजीवी कहते हैं। तो इसमें लिखिए मृतजीवी पोषण में कि इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन, अपना जो भोजन है वो कैसे? मृत जंतु है ना, मृत जंतु। उसके बाद में आपका पौधा हो जाएगा, मृत जंतु पौधा है ना, एवं सड़े गले, एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से। कैसा? ऑर्गेनिक पदार्थ होना चाहिए। कार्बनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे इस जीव का जो है उदाहरण में लिख लीजिए। उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण में हो जाएगा मशरूम। मशरूम अब अक्सर बरसात, इस जो बरसात के भी जो मौसम चल रही है इसमें आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जो भी सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं अथवा जंतु, तो वहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है ना मशरूम के पौधे आप लोग देखे होंगे। वाइट कलर का वो होता है ना। तो वो छतरी की तरह होता है। किस प्रकार से? वो छतरी की तरह छोटा छोटा होता है, उसी को बोली जाती है मशरूम। तो ये हो गया मृत जीवी पोषण, जिसमें जो जीव होते हैं वो कैसे
कैसे भोजन को ग्रहण करते हैं, तो सड़े गले एवं कार्बनिक मृत जीवों से, है ना, सड़े गले और मृत जीव हो गया, जंतु पौधे, इससे अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा है वो लिख लीजिए, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण कहने का मतलब क्या होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें होता क्या है, एक चीज तो सब में कॉमन है कि दूसरे पर डिपेंड है, बट हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है कि किस प्रकार से डिपेंड है, किस जीव को ये, है ना, भोजन के अपने चपेट में लेते हैं। तो जो परजीवी पोषण होते हैं, इस प्रकार के पोषण में जो भी जीव होते हैं वो जीवित जीवों से, है ना, वो कैसे जीवों से, तो जीवित जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, इसी से लिख लीजिए, इस प्रकार के पोषण में इस प्रकार के पोषण में जीव जीवित जीवों से, है ना, जो भी जीव होते हैं वो जीवित जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के जीव होंगे वो, तो जीवित होते हैं, वो पौधे जो होते हैं वो जीवित पौधे, जीवित जीवों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। इसको हम लोग परपोषी और परजीवी बोलते हैं, है ना। इसको कौन सा पोषण बोलते हैं, परजीवी पोषण। इसमें जो है इसका उदाहरण में आ जाता है अमरवेल। इसको लिख लीजिए उदाहरण के लिए, इसमें अमरवेल उदाहरण में हो जाएगा अमरवेल। ये जो अमरवेल है ना, ये आप लोग देखे होंगे अक्सर करके उस पौधे पर, है ना। ये जो अमरवेल है इसको आप लोग उस पौधे पर देखे होंगे, ये लत्तर की तरह होती है ना। ये होती किस प्रकार से है, लत्तर की तरह होती है। और किसी भी पेड़ पौधे पर जो है ना, आप इसको फेंक दीजिएगा ना, थोड़ा सा भी अगर फेंक दीजिएगा तो क्या करेगा कि अपना पूरा जाल के जैसा जो है ना ये फैला देता है। ये अमरवेल इतना खतरनाक है ना कि कोई भी अगर पौधे के ऊपर ये आश्रित, उस पर ये चल गया तो समझ लीजिए कि उसको ये नाश कर देता है, उसको पेड़ को ये सुखा देता है। तो इसीलिए इस पर जो है ना 2 लाइनें याद आ गई कि अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिए कि 2 कौड़ी का इंसान भी आकर खेल करके चला जाए, है ना। तो अमरवेल भी उसी तरीके से क्या करता है, पौधे पर जा करके और उसको अपना विराजमान होता है ना, और ये जा करके उस पर अपना राज करने लगता है और उसको सुखा देता है ना। तो इसीलिए बोली जाती है कि अपने आप को इतना भी सस्ता मत करिए कि 2 कौड़ी का जो इंसान है ना वो भी खेल करके चला जाए और आपको बर्बाद करके चला जाए, है ना। तो उसके बाद में हम लोग का जो ये 2 टॉपिक 2 हो गया, और तीसरा जो हम लोग का टाइप है वो प्राणी संपोषण है। तो तीसरा आप लोग हटा दिए, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशंस। इसमें होती क्या है होलोजोइक में, इसको ध्यान से पहले समझिए, उसके बाद ही लिखना है ना। मेरा ये तो उद्देश्य नहीं होता है कि फटाफट आए और लिखवाने लगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले टॉपिक को समझी जाती है कि है क्या ये। तो प्राणी संपोषण का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के जो पोषण है, इसमें जो भी जीव जंतु होते हैं वो भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, तो ठोस या तरल के रूप में ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, एवं जंतुओं के जैसा ये भोजन को ग्रहण करते हैं, मनुष्य के जैसा, है ना। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, इस प्रकार के पोषण में इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में
है ना, जंतुओं के जैसा भोजन ग्रहण करते हैं ठोस या तरल के रूप में एवं जंतु जैसा भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे मैं इसका उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण में क्या चीज हो जाएगा, जैसे मनुष्य है ना, हम लोग मनुष्य, अमीबा की बात करें, मेढक की बात करें, तो ये सब क्या चीज के उदाहरण है, प्राणी संपोषण के। हमने सबसे पहले बात किए थे क्या चीज को लेकर के कि पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं, इसको याद रखना है। मृतजीवी पोषण है, इसमें क्या बोले थे कि मृतजीवी पोषण और दूसरा है परजीवी पोषण। उसके बाद हम बताए थे प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में हमने ये बताया कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, तो मृत जंतुओं के शरीर से, मृत पौधे के शरीर से अपना भोजन को ये ग्रहण करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भी। परजीवी में हमने ये बताया कि अपना भोजन जीवित जीवों से ये भोजन को ग्रहण करते हैं, जीवित पौधों से, है ना, जैसे जो अमरवेल है किस प्रकार से दूसरे पर जाकर के ये। उसके बाद में हमने बताया तीसरा नंबर में प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में ये बताया कि इस प्रकार के जो पोषण होते हैं, इसमें जो जीव होते हैं ये ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं एवं जंतुओं के जैसा, जैसे मनुष्य यानी कि हम लोग ठोस के रूप में भी भोजन को ग्रहण करते हैं एवं तरल के रूप में भी। ठोस का मतलब वो होता है जो दबने पर दबा नहीं जा सकता, इसको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठोस तरल और द्रव। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है, इसका जो टाइप है इस टॉपिक का, ये काफ़ी स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई है तभी जा कर के आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। डिफिनेशन, मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि आए और फटाफट डिफिनेशन को लिखवाने लगे। पहले उस टॉपिक को समझिए, उसके बाद में उसके आधार पर जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि जो किताबों में जो परिभाषा लिखा गया है, जो डिफिनेशन वही चाहिए, अपने आप बना करके लिख सकते हैं। ये नहीं है कि वो कहीं पर चेंजेस हो गई, वैसा कुछ नहीं होता है ना। बस टॉपिक को समझिए और अपने आप से जो है ना, अपने आप से वो परिभाषा को बनाइए, तब जा कर के जो है ना आप जल्दी बढ़िया से कोई भी टॉपिक को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी जो टॉपिक हैं ये काफ़ी स्पष्ट तरीके से समझ में आई है। समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।